क्या आप भी रात को बिस्तर पर लेटने के बाद बस करवटें बदलते रहते हैं? आंखें बंद है, शरीर थका हुआ है, लेकिन दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं। कभी कल क्या करना है उसकी चिंता, कभी पुराने किसी कन्वर्सेशन के बारे में सोचना, कभी फोन उठाकर इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोल लेना और फिर अचानक घड़ी देखते हैं तो रात के 1 या 2 बज चुके होते हैं। सुबह अलार्म बजता है और लगता है काश आज थोड़ी नींद और मिल जाती। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो हो सकता है कि प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नींद में नहीं बल्कि आपकी डेली हैबिट्स में छुपी हुई हो, क्योंकि कई बार हम अनजाने में दिन भर ऐसी चीजें करते रहते हैं जो रात में हमारे ब्रेन को सिग्नल देती है अभी सोने का समय नहीं आया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 10 ऐसी कॉमन चीजों के बारे में जो आपकी स्लीप खराब कर सकती है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात हर पॉइंट के साथ मैं आपको बताऊंगी कि आप इसे प्रैक्टिकली कैसे सुधार सकती है। और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिरी वाली गलती बहुत लोग रोज़ करते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता कि उनकी नींद पर कितना असर पड़ रहा है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि नींद आखिर आती कैसे है। हमारा शरीर कोई मशीन नहीं है जिसे हम चाहे तब ऑन और ऑफ कर दे। हमारे शरीर में एक नेचुरल बॉडी क्लॉक होती है जिसे सिरकैडियन रिदम कहा जाता है। ये बॉडी क्लॉक लगभग 24 घंटे के साइकिल में हमारे शरीर के कई फंक्शंस को रेगुलेट करती है। जैसे कि कब हमें अलर्ट रहना है, कब बॉडी टेम्परेचर बदलना है और कब शरीर को स्लीप के लिए तैयार होना है। जब शाम होने लगती है तो आसपास अंधेरा बढ़ता है, तो हमारा ब्रेन मेलाटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज करने लगता है। मेलाटोनिन शरीर को सिग्नल देने में मदद करता है कि अब रात हो रही है। शरीर को आराम देने के लिए तैयार होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हमारी लाइफस्टाइल इस नेचुरल प्रोसेस के बिल्कुल ऑपोजिट चलने लगती है। और यही हमें लेकर जाता है हमारी पहली गलती की तरफ। तो आइए देखते हैं गलती नंबर 1, सोने से पहले मोबाइल चलाना। अब ऑनेस्टली बताइए, आप में से कितने लोग ऐसा करते हैं? बिस्तर पर गए, सोचा सिर्फ 5 मिनट इंस्टाग्राम देखूंगी, फिर एक रील, फिर दूसरी रील, फिर तीसरी, और जब अगली बार घड़ी देखी तो 45 मिनट निकल चुके होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतना नहीं है कि फोन आपका टाइम ले रहा है। रात में ब्राइट स्क्रीन और खासकर शॉर्ट वेवलेंथ लाइट एक्सपोजर आपके सर्केडियन रिदम को प्रभावित कर सकता है और मेलाटोनिन के नॉर्मल राइज को डिले कर सकता है। इसके अलावा फोन पर मिलने वाली इंफॉर्मेशन भी ब्रेन को मेंटली एक्टिव रख सकती है। आप किसी स्ट्रेसफुल मैसेज को पढ़ती है, कोई एक्साइटिंग वीडियो देखती है, कोई आर्ग्यूमेंट वाली पोस्ट देखती है या लगातार स्क्रोलिंग करती रहती है, तो बॉडी बेड पर है लेकिन ब्रेन अभी भी एक्टिव मोड में है। इसीलिए अगर आप अपनी स्लीप इंप्रूव करना चाहते हैं तो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट कीजिए। सोने से लगभग 30 से 60 मिनट पहले फोन को साइड में रख दीजिए। अगर पॉसिबल हो तो फोन को बेड से थोड़ा दूर रखिए ताकि बार बार नोटिफिकेशन चेक करने की इच्छा ना हो। और अगर फोन अलार्म के लिए इस्तेमाल करती है तो उसे पिलो के बिल्कुल पास रखने की जरूरत भी बिल्कुल नहीं है। तो आपको ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। गलती नंबर 2, शाम के बाद बहुत ज्यादा कैफीन। अब आती है एक ऐसी चीज जो बहुत लोगों की रात की नींद क्वाइटली खराब करती है, चाय और कॉफी। कई लोगों की आदत होती है सुबह चाय, दोपहर में चाय, शाम को चाय और फिर रात को डिनर के बाद भी कॉफी। और फिर रात में सवाल, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? कैफीन एक स्टिम्युलेंट है। ये ब्रेन में एडेनोसिन नाम के केमिकल के इफेक्ट को ब्लॉक करती है। एडेनोसिन दिन भर धीरे धीरे बढ़ता है और स्लीप प्रेशर बनाने में मदद करता है। जब कैफीन इसके इफेक्ट को ब्लॉक करती है तो आपको थकान कम महसूस हो सकती है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कैफीन का असर कई घंटों तक रह सकता है। इसीलिए अगर आपको रात में नींद आने में प्रॉब्लम होती है तो सिर्फ बेड टाइम कॉफी ही नहीं बल्कि दोपहर के बाद ली जाने वाली कैफीन भी चेक करना यूजफुल हो सकता है। हर व्यक्ति कैफीन को अलग स्पीड से मेटाबोलाइज करता है, इसलिए अगर आप नोटिस करते हैं कि शाम की चाय के बाद रात की नींद खराब होती है तो कैफीन का टाइमिंग पीछे करना एक अच्छा एक्सपेरिमेंट हो सकता है। अब बढ़ते हैं अगली गलती की तरफ, सोने और उठने का समय रोज बदलना। सोमवार को रात 10:30 बजे सोई, मंगलवार को 12 बजे, बुधवार को 1 बजे, वीकेंड आया तो 2 से 3 बजे तक जागती रही। फिर सोमवार सुबह जल्दी उठना पड़ा। हम अक्सर इसे नॉर्मल समझते हैं, लेकिन हमारी बॉडी क्लॉक को कंसिस्टेंसी पसंद है। अगर आपका स्लीप शेड्यूल रोज बदलता रहता है तो बॉडी को समझने में मुश्किल हो सकती है कि कब अलर्ट रहना है और कब स्लीप मोड में जाना है। इसीलिए कोशिश करें कि सोने और उठने का समय रोज लगभग एक जैसा रहे, वीकेंड पर भी बहुत बड़ा डिफरेंस ना हो। ये छोटा सा चेंज आपकी स्लीप रूटीन को काफी स्ट्रक्चर्ड बना सकता है। गलती नंबर 4, दिन भर बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी ना करना। अब एक सवाल, अगर आप सुबह उठती है फिर ज्यादातर समय चेयर या बेड पर बैठी रहती है, ज्यादा चलती फिरती नहीं है और शाम तक बॉडी को लगभग कोई फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं मिलती,
तो रात में शरीर से डीप स्लीप की उम्मीद करना कितना आसान होगा? रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी ओवरऑल स्लीप क्वालिटी के लिए हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रात को सोने से ठीक पहले बहुत इंटेंस वर्कआउट करना जरूरी है। अगर आप एक्सरसाइज करती है तो उसे अपने रूटीन में अप्रोप्रिएटली रखें। दिन में वॉकिंग, हाउस होल्ड एक्टिविटी, स्ट्रेचिंग या रेगुलर एक्सरसाइज आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से जो सस्टेनेबल हो उसे अपनाएं। और अगर आप अभी बिल्कुल एक्टिव नहीं है तो शुरुआत सिर्फ 10 से 15 मिनट की वॉकिंग से भी आप कर सकती है। धीरे धीरे इसका ड्यूरेशन भी बढ़ाया जा सकता है, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। गलती नंबर 5, रात को बहुत भारी खाना। अब बात करते हैं डिनर की। कई लोग रात को दिन का सबसे हेवी मील लेते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड, बहुत स्पाइसी खाना और ज़्यादा क्वांटिटी, और उसके बहुत तुरंत बाद बेड पर। इससे कुछ लोगों को एसिडिटी, ब्लोटिंग, रिफ्लक्स या पेट में डिस्कम्फर्ट हो सकता है, और जब पेट अनकंफर्टेबल हो तो नींद नेचुरली डिस्टर्ब हो सकती है। इसीलिए अगर आपको रात में एसिडिटी या हेवीनेस की प्रॉब्लम रहती है, तो डिनर का टाइमिंग और क्वांटिटी दोनों ऑब्जर्व करें। खाने के बाद थोड़ी देर अपराइट रहना भी मदद कर सकता है। और अगर आपको रेगुलरली रात में हार्टबर्न या एसिड रिफ्लक्स होता है, तो इसे सिर्फ गैस समझकर आपको इग्नोर नहीं करना है। गलती नंबर 6, दिन में बहुत लंबी नैप लेना। अब एक कॉमन हैबिट, दोपहर में थोड़ी नींद लेना कई लोगों को फ्रेश महसूस कराता है, और छोटी नैप कुछ लोगों के लिए यूजफुल भी हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब नैप बहुत लंबी हो जाए या शाम तक चली जाए। फिर रात में आपका स्लीप प्रेशर कम हो सकता है। आप रात 10 बजे बेड पर जाते हैं, लेकिन नींद गायब। क्यों? क्योंकि शरीर को दिन में ही काफ़ी स्लीप मिल चुकी है। अगर आपको रात में नींद आने में परेशानी होती है, तो अपना बेड टाइम और नैप को ऑब्जर्व करें। अगर नैप लेती है, तो उसे छोटा रखें और बहुत देर शाम तक सोने से बचें। गलती नंबर 7, बेडरूम का गलत एनवायरनमेंट। अब हम उस चीज पर आते हैं जिसे लोग अक्सर इग्नोर करते हैं, आपका बेडरूम। क्या कमरे में बहुत तेज लाइट है? क्या टीवी लगातार चल रहा है? क्या रूम बहुत गर्म है? क्या बाहर से लगातार नॉइस आती है? क्या आपका मैट्रेस या पिलो अनकंफर्टेबल है? स्लीप के लिए बेडरूम का एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर एक डार्क, क्वाइट और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट स्लीप को सपोर्ट करता है। इसीलिए रात को अननेसेसरी लाइट्स बंद करें, रूम टेम्परेचर कंफर्टेबल रखें। अगर बाहर बहुत नॉइस है तो उसे कम करने की कोशिश करें, और सबसे इम्पोर्टेंट, बेड को सिर्फ जागने और स्क्रोलिंग करने की जगह ना बनाएं। अपने ब्रेन को धीरे धीरे ये एसोसिएशन बनाने दें कि बेड मतलब कि स्लीप एंड रेस्ट। गलती नंबर 8, बेड पर जाकर ओवर थिंकिंग करना। अब आते हैं उस प्रॉब्लम पर जो शायद सबसे ज्यादा लोगों को परेशान करती है, ओवर थिंकिंग। आप पूरे दिन बिजी रहती है, काम, घर, बच्चे, पढ़ाई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और दिन भर दिमाग को सोचने का मौका नहीं मिलता। फिर जैसे ही रात में बेड पर जाती है, दिमाग कहता है, अब सारे पेंडिंग थॉट्स निकालते हैं। फिर शुरू होता है, कल क्या होगा, वो बात मैंने क्यों कही, कल कौन सा काम करना है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। और जितना आप खुद से कहती है मुझे सोना ही है, उतना ही स्लीप मुश्किल लग सकती है। ऐसे समय पर सिंपल टेक्निक ट्राई कर सकती है। सोने के पहले 5 से 10 मिनट एक नोटबुक में लिखिए, कल मुझे क्या करना है और अभी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। अपने थॉट्स को पेपर पर उतारने से कुछ लोगों को मेंटल अपलोडिंग महसूस हो सकती है। फिर खुद से कहिए, इन चीजों को मैं कल हैंडल करूंगी, अभी मेरा काम है आराम करना। गलती नंबर 9, रात में बार-बार क्लॉक देखना। ये छोटी चीज़ लग सकती है, लेकिन स्लीप में बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन सकती है। आप सोने की कोशिश कर रही है, फिर घड़ी देखी, 12:30, फिर थोड़ी देर बाद 1:15, फिर थोड़ी देर बाद 2। अब ब्रेन सोचने लगता है, अब तो सिर्फ 5 घंटे ही बचे हैं। फिर एंग्ज़ायटी बढ़ती है, और एंग्ज़ायटी बढ़ने से रिलैक्सेशन और मुश्किल हो सकती है। इसीलिए अगर आपको क्लॉक देखने की आदत है, तो उसे कम करने की कोशिश करें। अलार्म की ज़रूरत हो तो अलार्म सेट करके क्लॉक को ऐसी जगह रखें जहां आप उसे बार-बार ना देखें। गलती नंबर 10, नींद को फोर्स करना। और अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग गलती। हम सोचते हैं मुझे अभी सोना ही है, लेकिन नींद कोई स्विच नहीं है। आप जितना ज़्यादा फ़ोर्स करेंगी सोना है, सोना है, सोना है, उतना ही फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकता है। अगर आप बेड पर काफ़ी देर से जाग रही हैं और नींद नहीं आ रही, तो बेड पर परेशान होकर पड़े रहने की बजाय कुछ शांत और लो स्टिमुलेशन एक्टिविटी करना बेहतर हो सकता है। जैसे डिम लाइट में कोई बोरिंग या रिलैक्सिंग किताब पढ़ना। जब नींद महसूस होने लगे तब वापस बेड पर जाएँ। इसका उद्देश्य ये है कि ब्रेन बेड को फ्रस्ट्रेशन के बजाय स्लीप से एसोसिएट करे। अब बनाते हैं आपका सिंपल नाइट रूटीन। तो अब तक हमने 10 चीज़ें देखी जो आपकी स्लीप खराब कर सकती है, लेकिन सिर्फ गलतियाँ जानने से क्या फ़ायदा? आपको एक प्रैक्टिकल रूटीन भी चाहिए।
तो आज से आप ये सिंपल रूटीन ट्राई कर सकती है। सोने से लगभग 1 घंटे पहले फ़ोन और अननेसेसरी स्क्रीन यूज़ कम करें। शाम के बाद कैफ़ीन को अवॉइड या लिमिट रखें, खासकर अगर आपको इससे स्लीप प्रॉब्लम होती है। रात का खाना बहुत हेवी ना रखें, रूम की लाइट्स को थोड़ा डिम करें, 5 से 10 मिनट रिलैक्सेशन, स्लो ब्रीथिंग या लाइट स्ट्रेचिंग करें। अगर थॉट्स बहुत चल रहे हैं तो अगले दिन के काम लिखें और सबसे इम्पोर्टेंट, रोज़ लगभग एक ही समय पर सोने और उठने की कोशिश करें। कुछ दिनों में आपका शरीर इस रूटीन को रिकॉग्नाइज़ करना शुरू कर सकता है। लेकिन कब डॉक्टर से मिलना चाहिए? दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूँगी। हर बार नींद न आने का मतलब सिर्फ़ लाइफ़स्टाइल प्रॉब्लम नहीं होता। अगर आपको लगातार नींद आने में परेशानी है, रात में बार-बार आप जागते हैं, बहुत जल्दी सुबह नींद खुल जाती है और दोबारा नींद आती ही नहीं, या दिन में इतनी नींद और थकान रहती है कि काम, पढ़ाई या डेली लाइफ़ प्रभावित होने लगी है, तो इसे लंबे समय तक इग्नोर मत कीजिए। ख़ासकर अगर आपको ज़ोर से खर्राटे आते हैं, रात में साँस रुकने या घुटने जैसा महसूस होता है, तो डॉक्टर से इवैल्यूएशन करवाना इम्पोर्टेंट हो सकता है। कभी-कभी स्लीप प्रॉब्लम्स के पीछे स्लीप एप्निया, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, थायरॉइड प्रॉब्लम्स, कुछ मेडिसिन्स या दूसरी मेडिकल कंडीशंस भी हो सकती है। इसलिए लंबे समय की समस्या में सिर्फ स्लीपिंग पिल्स या घरेलू नुस्खे खुद से शुरू करना सही अप्रोच नहीं है। तो दोस्तों, आज की पूरी वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है, नींद सिर्फ रात की प्रॉब्लम नहीं है। आपकी रात की नींद का कनेक्शन पूरे दिन की आपकी लाइफ़स्टाइल से है। आप दिन में क्या खाते हैं, कितना चलते-फिरते हैं, कितने कैफ़ीन लेते हैं, कितना स्ट्रेस लेते हैं, आप फ़ोन इस्तेमाल कितना करते हैं और किस समय सोते हैं और उठते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी स्लीप को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए अगर आज रात फिर नींद नहीं आती तो खुद को ब्लेम मत कीजिए, बस अपनी रूटीन को ऑब्ज़र्व कीजिए। शायद प्रॉब्लम किसी एक बड़ी चीज़ में नहीं, बल्कि इन छोटी-छोटी 10 आदतों में छुपी हो। और याद रखिए, अच्छी नींद लग्ज़री नहीं है, ये आपकी ओवरऑल हेल्थ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने उस फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिसे रात में नींद आने की परेशानी होती है। और ऐसी ही प्रैक्टिकल, ईज़ी और साइंस बेस्ड हेल्थ इन्फॉर्मेशन के लिए हेल्थ स्टार बाय अश्विनी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट में मुझे बताइए, आपकी नींद सबसे ज़्यादा किस वजह से खराब होती है? फ़ोन, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, कैफ़ीन या कुछ और? मैं आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ूँगी और आपकी प्रॉब्लम्स के हिसाब से अगली वीडियोज़ के टॉपिक चुनूँगी। मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिए, अच्छी नींद लीजिए, स्वस्थ रहिए और जागरूक रहिए। थैंक यू सो मच।